गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का ब्लॉग जो है कुकिंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए अभी मैं बना रही हूँ लंच, और लंच में आज बन रहा है खिचड़ी, क्योंकि बाहर मौसम है बहुत ही बढ़िया, एकदम क्लाउडी सा वेदर है, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की सी। तो आज सोचे कि बारिश के मौसम में गर्मा गर्म खिचड़ी खाया जाए। तो ये देखिए फूल गोभी, आलू, बीन्स सब कुछ डाल के यहाँ पे बना रही हूँ खिचड़ी। और ये रहा खिचड़ी के साथ साइड डिश, जिसमें है बैंगन फ्राई, मतलब कटा हुआ है, मैं फ्राई करूँगी। और यहाँ पे बनाऊँगी ऑमलेट। और मामा देखिए क्या कर रही है। मैं जब भी किचन में रहती हूँ मामा मेरे साथ ऑब्वियस बात किचन में ही रहेगी। और पूरा ये जो ड्रायर्स वगैरह है ना, यहाँ से सारे बर्तन निकालती है। जस्ट अभी अभी मैंने पूरा यहाँ से बर्तन उठा के फिर से अंदर सेट किया, फिर से उसने सारा बर्तन निकालना स्टार्ट कर दिया। देखिए क्या उसका ये गेम है, मुझे पता नहीं चलता। देखिए प्लेट्स वगैरह ये जो है ना, इसके ऊपर खड़ी होगी, सारे बर्तन निकालेगी, फिर एक एक करके खुद कभी कभी अंदर भी रख देती है। मामा से हाय, हाय हाय बोलो बोलो। मामा में भी नींद से उठी है कुछ देर पहले, इसलिए अभी उसका मूड ठीक नहीं है। ठीक है, जाओ खेलो। हाँ मैं रान्ना करे नहीं। आज एक्चुअली हम लोग सुबह नींद से उठे हैं बहुत लेट, लेकिन दिन आज हमारा बहुत जल्दी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। यूजुअली क्या होता है ना, सुबह हम लोग जल्दी उठ जाते हैं, उसके बावजूद भी आराम से चाय नाश्ता सब कुछ करते हैं। उसके बाद फिर घर पे थोड़ा वीडियो कॉल वगैरह करते हैं। उसके बाद फिर जाके हमारा दिन स्टार्ट होता है, यानी मामा को ऑयल मालिश, नहलाना, मेरा कुकिंग वगैरह सब कुछ धीरे धीरे स्टार्ट होता है। लेकिन आज हम लोग उठे हैं लेट नींद से, क्योंकि सौरभ ने कल सुबह 4 बजे तक ऑफिस किया था, उसके बाद वो सोने गया था। और ऑब्वियसली घर पे जब कोई नहीं उठता है तो फिर मैं अकेले उठ के क्या करूँ, तो मैं भी सो रही थी सबके साथ। और ऑलमोस्ट जाके 9 साढ़े 9 बजे तक हम लोग आज नींद से उठे हैं, और सोचा कि जल्दी आज लंच बना लेते हैं। तो चाय पी के ही फटाफट से मैं चली गई थी किचन में, और लंच बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया। अभी तो ऑलमोस्ट लंच मेरा बन भी गया है। और मीनवाइल मैंने नहा भी लिया है, आज शैम्पू किया है, क्योंकि हेयर ऑयल करके रखी थी 2 दिन से, तो सोचा क्यों ना अच्छे से शैम्पू कर लेती हूँ। वैसे मैं आप लोगों को अभी क्लाउड दिखाऊंगी, ठीक है, कितना ज़्यादा क्लाउड है। वेदर भी ठंडी सी है, मतलब बालकनी में आने में ठंडी लग रही है, अंदर अगर रूम में सब कुछ लॉक करके रह रही हूँ तो फिर उस टाइम पे कोई ठंडी नहीं है। बहुत दिन से मेरे पेड़ पौधे का अपडेट आप लोगों को देना नहीं हुआ था। तो ये देखिए यहाँ पे पिंक कलर का कितना बड़ा सा हिबिस्कस आया है, और यहाँ पे कली भी है, ये मोस्ट प्रोबेबली कल खिल जाएगी। और ये देखिए यहाँ पे ना मैंने कुछ बीज डाली थी, तो अभी पता नहीं कि कौन सा प्लांट यहाँ पे आई है। मैंने मास्क मेलन का बीज डाली थी, वाटरमेलन का भी डाली थी, बैंगन का, भिंडी का, परवल का, बहुत सारे बीज मैंने एक ही गमले में डाली थी। अभी पता नहीं कि ये कौन सा वाला पौधा निकल के आया है। यहाँ पे और एक निकल रहा है, देखते हैं। अगर आप लोगों में से किसी को कुछ आइडिया है तो प्लीज़ मुझे बताना कि ये कौन सा पौधा आ रहा है। और ये बटरफ्लाई पी यानी अपराजिता, ये नर्सरी से लेके आए थे, बहुत अच्छा चल भी रहा था, बहुत सारे फूल भी आए थे इसमें। लेकिन अचानक से ना इस पेड़ में फंगस लग गया और पौधा मर ही गया था ऑलमोस्ट। और देखिए अभी 1-2 दिन से सारे नए पत्ते फिर से आना स्टार्ट हो गया है, तो पता नहीं कि ये चलेगा कि नहीं, बट मैं होप कर रही हूँ कि ये चलेगा। तो यहाँ पे आज सुबह ही मैंने कुछ कोकोपीट डाला है, देखते हैं कितना क्या चलता है। और यहाँ पे है बेली फूल, ये देखिए इसमें भी बहुत सारे फूल आ रहे हैं अभी गर्मी के टाइम पे। और सारे फूल ख़त्म होने के बाद अभी ये देखिए फिर से यहाँ पे 3 कलियाँ आ गई है, तो ये भी खिल जाएगी बहुत ही जल्दी। और यहाँ पे हिबिस्कस के 2 पौधे बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है, बहुत सारे फूल भी आ रही है। और देखिए इसमें भी ढेर सारे कलियाँ आई है, दोनों पौधे में ही। और ये वाला जो वाइट कलर का टॉगर है ना, इसके बारे में मैं जितना भी बोलूँगी उतना ही कम है। इतना फूल दे रहा है ना ये गर्मी पड़ते ही, कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। डेली 18, 20, 22, 25 ऐसे करके इसमें फूल आ रहे हैं। वैसे आज तो बहुत कम है, आज मैंने गिन लिया है फूल, ऑलमोस्ट 8 या 10 के आसपास फूल आई है, लेकिन इसमें डेली ढेर सारे फूल आते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए मामा आ गई साथ में। मामा का नहाना हो गया है। नीचे एक्चुअली आज ना स्पोर्ट्स चल रहा है, वीकेंड है ना, तो जिस वजह से मामा यहाँ पे खड़े होके उसको देखना बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे सब लोग खेल रहे हैं। मामा मामा किसी की नहीं सुनेगी अभी वो। यूनिवर्सिटी के प्ले एरिया में सब लोग आज स्पोर्ट्स के लिए आए हैं ना, वो लोग खेल कम रहे हैं, चिल्ला ज़्यादा रहे हैं, इतना इरिटेटिंग लगता है ना। वीकेंड में थोड़ा शांत रहेगा, अच्छा लगता है। एनीवेज देखिए मैं आप लोगों को बोल रही थी ना कि अभी मैं आप लोगों को आसमान दिखाऊंगी। ये देखिए कितना ज़्यादा बादल है,
बारिश तो जैसे कभी कभी रुक रहा है, कभी बहुत ज़्यादा मतलब हेवी रेनफॉल भी हो रही है, कभी ड्रिजलिंग भी हो रही है। तो ऑल ओवर मिला के इतनी अच्छी वेदर है ना अभी बेंगलोर में। कीड़े मैंने बालकनी का दरवाज़ा बंद कर दिया था। ये देखिए मामा आ गई है फिर से। चलो मामा खाइए तो बताओ, चलो। तो वेदर तो मस्त होकर रखा है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वेस्ट बंगाल में सबसे बात हो रही है, सब लोग बोल रहे हैं कि यहाँ का इतना गंदा वेदर है, इतना गर्मी है। आई कैन अंडरस्टैंड, बट क्या कर सकती हूँ। बेंगलोर का वेदर सच में गाइज इतना औसम होकर रखा है ना। 22, 23 ऐसा चल रहा है टेम्परेचर, और रात के टाइम पे तो टेम्परेचर ड्रॉप करके 20, 19, 20 ऐसे करके आ रहा है। तो हम लोग तो ब्लैंकेट निकाले हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ प्रूफ के हिसाब से। ये देखिए यहाँ पे है हमारा ब्लैंकेट। हम लोग रात को ब्लैंकेट ओढ़ के ही सोते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर ठंडी लग जाती है रात के टाइम पे। तो चलिए, बाल मेरा ऑलमोस्ट सूख ही गया, क्योंकि हवा इतना ज़्यादा चल रही है ना। तो मैं सोच रही थी कि ऐसे वेदर में आज हेयर वॉश करूँगी, पता नहीं बाल सूखेगा कि नहीं, लेकिन हाँ, हवा की वजह से बाल ऑलमोस्ट मेरा सूख ही गया है। इनफैक्ट आज मामा को भी मैंने शैम्पू करवा दिया। लास्ट एक हफ्ते से वेदर इतना ख़राब होने की वजह से ना मैं सोच रही थी आज करवाऊँगी, कल करवाऊँगी, करते करते और हो ही नहीं रहा था। तो मामा को भी अच्छे से आज शैम्पू, बॉडी वॉश सब कुछ मतलब अच्छे से उसको प्रॉपरली आज नहला दिया है। तो चलिए अभी मैं मामा को खाना खिला देती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से कुछ देर में। नहीं तो फिर ना लेट हो जाएगा, हम लोगों को निकलना भी है। जितना जल्दी हो पाए हम लोग घर से निकलेंगे। मामा के बर्थडे पे ये जो हैप्पी बर्थडे वाला बैनर था ना, ये तो हम लोगों को रिटर्न कर दिया गया था फंक्शन के बाद। तो ये वाला घर पे कहाँ रखूँ सोचते सोचते मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। और हमारे लिविंग हॉल का ये जो वॉल है ना, यहाँ पे पहले एक गौतम बुद्ध का पिक्चर हुआ करता था, जो कि ख़राब हो गया था। तो इसको मैंने निकाल दिया है, और अभी मामा का ये 1 ईयर बर्थडे वाला जो बैनर है ये टांग दिया है। तो ये अच्छी बात है ना, मेमोरी के लिए भी ये हमारे पास रह जाएगा, जब भी देखेंगे तब अच्छा भी लगेगा। और ये वाला वॉल जो है वो गौतम बुद्ध का पिक्चर ख़राब हो जाने के बाद दिखने में ख़राब भी लग रहा था, तो उसके बदले में यहाँ पे ये लगा दिया है। तो ये बहुत दिन तक ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि ये जो मटेरियल है ना ये बहुत अच्छा है। तो ये तो आराम से 10, 20, 25 साल तक भी रह जाएगा, ऐसे ही डेकोरेशन वाले ने बताया था। खिचड़ी के जितने सारे सब्जी थे ना, सारे सब्जी को देख लिया आप लोगों ने कि कढ़ाई में अच्छे से उसको फ्राई कर लिया था। फिर मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया था, और डाल के मैं चली गई थी नहाने। सौरभ को बोल दिया था कि 3 सीटी आते हैं तुम बंद कर देना। तो सौरभ बंद तो करके रख दिया था, लेकिन मैं अभी ओपन करके जब सर्व करने जा रही थी खाना, तो कुकर ओपन करके फिर देख रही हूँ कि पानी एकदम कम हो गया है, मतलब ना टाइट खिचड़ी पुलाव जैसा बन गया है। तो अभी फिर मैंने इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाला है, और ये बस थोड़ा सा मतलब रनी सा रहता है ना, तो फिर जाके अच्छा लगता है। और ये ना आज मैं गोविंद भोग राइस से बना रही हूँ, तो पूरा वो जो भोग वाला फ्लेवर है ना वो मैं लाना चाहती हूँ, जिस वजह से मैं इसको थोड़ा रनी बनाना चाह रही हूँ। और ये जब तक होगा तब तक मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है। बैंगन फ्राई बना लेती हूँ फटाफट से, फिर मैं मामा को खिला दूंगी। एक्चुअली वो ना नहाने के बाद थोड़ा कुछ चुटुर पुटुर स्नैक्स खा ही लेती है। जैसे आज थोड़ा उसने बिस्किट खा लिया, ओट्स जो डाइजेस्टिव बिस्किट है ना, वो डॉक्टर ने बोला है उसको देने के लिए, वो सेफ है बेबी के लिए। तो वो ओट्स बिस्किट मैं मामा को आज नहलाने के बाद एक दे दिया था, तो वो खाई है। अभी सोची हूँ कि बैंगन फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद एकदम से उसको भी खिला दूंगी। मामा ना एक्चुअली बैंगन फ्राई वगैरह सब कुछ खाती है, इनफैक्ट वो बहुत पसंद भी करती है। डॉक्टर ने जैसे अभी बोला है कि उसको सब कुछ खाना देने के लिए, ऐसा नहीं है कि उसके लिए अभी भी अलग खाना ही बनाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम लोग जो खाते हैं वही मामा को देने के लिए बोला है, लेकिन हाँ कम ऑयल, मसाला, नमक ये सब कुछ मैंने लास्ट ब्लॉग में भी आप लोगों को बताया था। तो ये बैंगन फ्राई वगैरह हम लोग भी बहुत कम ही खाते हैं, तो जब भी खाते हैं मामा के लिए भी एक थोड़ा हल्का शैलो फ्राई करके दे देते हैं। और ऑमलेट बनाऊंगी, लेकिन मामा को ऑमलेट नहीं दूंगी। क्या है, मामा को ऑमलेट नहीं दूंगी, मामा के लिए मैंने एक बॉयल डाल दिया है। तो मामा बॉइल्ड एग, बेगुन भाजा यानी बैंगन फ्राई और खिचड़ी ये खा लेगी हमारे साथ। तो चलिए अभी बैंगन फ्राई होते ही मामा को मैं खाना खिला दूंगी, उसके बाद हम लोग भी सब खाना खा लेंगे। मामा यहीं पे खड़ी है और मुझे परेशान कर रही है। की वजह ये देखिए लंच सर्व हो गया है। ऑमलेट, खिचड़ी और बैंगन फ्राई। कुकर में जब भी खिचड़ी बनाती हूँ ना, एक भी फूलगोभी ताज़ा नहीं मिलती है, मतलब होल नहीं मिलती है, सारे गल जाते हैं इसमें। फिर भी यहाँ पे एक मैंने निकाल पाई है। घी डाल दिया है। तो चलिए अभी फटाफट से कर लेते हैं लंच। और मौसम दिखा देती हूँ, ये देखिए स्टार्ट हो गई है बारिश। तो ऐसे मौसम में खिचड़ी खाने का तो मज़ा ही कुछ अलग है ना। खाना पीना खा के आधा घंटा रेस्ट किया था, उसके बाद उठ के मैं अभी रेडी हो गई, क्योंकि कुछ सामान भी पैक करना था।
एक्चुअली कहाँ पे जा रहे हैं मैं अभी आप लोग को बताती हूँ। हम लोग जा रहे हैं मेरे बहन के घर। हमारा ना आजकल का वीकेंड डेस्टिनेशन या वीकेंड आउटिंग बोल सकते हो, बहन का घर ही मोस्ट प्रॉब्ली होता है जब से वो बैंगलोर में आई है। तो जब भी उसका कॉलेज छुट्टी रहता है या हमारा कहीं पे जाने का मन होता है तो उसके घर हम लोग चले जाते हैं। और दोस्त वगैरह तो है ही, उनके घर तो आना जाना रहता ही है। तो आज सोचा कि ना सैटरडे है तो बहन के वहाँ पे चलते हैं। बहन का आज वैसे कॉलेज था जिस वजह से वो नहीं आ पाई, नहीं तो वो आ जाती। तो वो कॉलेज से आ जाएगी 4 साढ़े 4 बजे तक। तो हम लोग भी यहाँ से निकलेंगे, फिर आज का रात वहीं पे ही हम लोग रहेंगे। कल भी ऑलमोस्ट पूरा दिन वहीं पे रह के रात को हम लोग घर वापस आ जाएंगे। तो वही जो थोड़ा बहुत सामान पैक करना रहता है हर बार जाने से पहले, स्पेशली मामाम के कुछ कपड़े वगैरह। वैसे मेरे बहन के पास भी उसके कुछ कपड़े वगैरह है। जब भी हम लोग जाते हैं एक दो करके उधर ही हम लोग छोड़ के आते हैं। तो उसके पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इतना कुछ लेके जाना नहीं पड़ता। फिर भी ये वो करते करते काफ़ी सारी चीज़ें हो जाता है, जैसे डायपर हो गया, वाइप्स हो गया, उसके जो रेगुलर जो क्रीम मॉइस्चराइजर्स वगैरह है वो सब कुछ। तो ऐसे करते करते एक बैग तो उसी का हो गया। और एक हमारा होता है पिलो का बैग, क्योंकि उसके उधर तो पिलो है नहीं। तो जाते टाइम मैं और सौरभ हमारा पिलो जो है वो हम लोग कैरी करते हैं। और यहाँ पे भी मैं कुछ एक्स्ट्रा सामान ले रही हूँ। ये है मामम का होममेड सेरेलैक, ये तो लेके जाना ही है, क्योंकि मैं ना उसको वैसे होममेड सेरेलैक डेली देती नहीं हूँ, बट बाय एनी चांस अगर जल्दीबाजी में कहीं पे निकलना हो या तो फिर अगर बाहर ही है तो फिर उस टाइम पे मामम के लिए ये मैं कैरी कर लेती हूँ। और यहाँ पे फ्रिज में थोड़ा सा डोसा बैटर था, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे एक डोसा बना लेते हैं, नहीं तो फिर ये पड़ा रहेगा परसों तक। तो एक डोसा यहाँ पे बना लिया है। वैसे भी हमारा पहुँचते पहुँचते तो मामा का इवनिंग स्नैक्स का टाइम हो जाएगा, तो उस टाइम पे मामा को ये डोसा मैं खिला दूंगी। और यहाँ पे है कुछ चॉकलेट्स, कुछ तो ऑलरेडी बैग के अंदर मैंने डाल भी दिया है। ये एक्चुअली उस दिन शांतनु भैया मामपी आए थे ना, तो वो लोग दिए हैं। शांतनु भैया रिसेंटली गए थे जापान कुछ बिजनेस ट्रिप पे ही, तो जापान से वो लोग बहुत सारे चॉकलेट्स लेके आए हैं। तो हमें भी बहुत सारा दिया था, तो वो ऑलरेडी हम लोग खाते खाते ख़त्म हो गया। अभी बस 6-7 ही बाकी है। तो यहाँ पे मैं लेके जा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे जापानीज लैंग्वेज में सब लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है पता नहीं। ये देखिए जापानीज लैंग्वेज में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि कुछ है बचा हुआ तो ये लेके चलते हैं, बहन को भी दूंगी जापानीज चॉकलेट, वो भी टेस्ट करेगी। और फ्रिज में पूरा 1 लीटर दूध था, तो मैंने सोचा क्यों ना वो भी लेके चलते, बहन के वहाँ पे काम आएगा। तो मामा का ये जो पानी का फ्लास्क है ना, इसमें मैंने पूरा 1 लीटर दूध गर्म करके भर लिया है। और ये लेके चलते हैं वहाँ पे चाय कॉफ़ी पीते पीते हमारा काम आ जाएगा। नहीं तो ना ये फिर फ्रिज में पड़ा रहेगा, हम लोग आएंगे कल परसों तक, उस टाइम पे ये बासी हो जाएगा, हम लोग वैसे भी नहीं खाएंगे। तो बस चलिए, मामा भी रेडी है, मामा को सौरभ ने रेडी कर दिया है, मैं भी रेडी, सौरभ भी रेडी, अभी निकलते हैं। मामा रेडी, चलो चलो मिमी में भाई जावे ना। ये मामा का सिपर लेना भूल गए थे। वैसे पानी कम है लेकिन अभी इतना ही लेके चलते हैं, वहाँ पे जाके एक बार बॉटल वॉश करके फिर दोबारा इसको रिफ़िल कर लेंगे। चलो सुनो, देखिए आज सुबह से इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि बेसमेंट में पानी जमा हो गया है। तो आप समझ सकते हो बेंगलोर का वेदर और किस हिसाब से बारिश हो रही है। ये बैगटा ना होगो, ये जो ब्लिंकिट बिग बास्केट का जो बैग होता है ना, ये सारे ना मैं रख देती हूँ। इन सारी चीज़ों में ही ये काम आता है, कुछ सामान इधर उधर ले जाने के लिए। देखिए कितनी ज़्यादा हवा चल रही है। उफ मामा उड़े जास ना तो मामा को मिल गया है उसके फेवरेट चीज़ पानी। नो 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 नो, डोंट गो। चलो एसो एदिके एसो मामा, कम दिस साइड, कम हियर। ये देखिए यहाँ पे पूरा पानी हो गया है बेसमेंट। टाइम अभी सिर्फ शाम के 4 ही हो रही है, लेकिन वेदर ख़राब होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि सनसेट होने को है। और मामा को देखिए मौज में एकदम घूम रही है। मामा इधर चले एसो, पापा गाड़ी बार करबे। सुनो कम दिस साइड। क्या हवा है, ऐसा लग रहा है नीचे आने के बाद कि एक स्वेटर ले आना चाहिए था या जैकेट ले आना चाहिए था। मामा नो जी, उठो, चलो अच्छा बाबा गाड़ीटा बार करूक, तारपर आमरा चापबो, ठीक है। एदिके एसो। लंच के बाद दोपहर को आज बिना सो के हम लोग रेडी होके फटाफट निकल गए, यही सोच के कि शाम जैसे ही शाम होगा ट्रैफिक भी बढ़ेगा, तो क्यों ना जल्दी दोपहर तक हम लोग निकल जाते हैं, तो फिर ट्रैफिक कम मिलेगी। लेकिन ये देखिए ट्रैफिक का हालत,
सामने पूरा ट्रैफिक, जो 2 लेन है ना, ये देखिए ये वाला लेन में भी ट्रैफिक है और हम जिस लेन में है इसमें भी ट्रैफिक है। तो आप समझ सकते हो कि जल्दी निकल के भी कोई फ़ायदा नहीं है। पता नहीं, हम लोग तो सोच रहे थे कि 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन शायद 2 घंटे से ज़्यादा ही लग जाएगा। आज हम लोग 4 बजे निकलेंगे सोचे थे, इसलिए दोपहर को मैं मामम को सुलाई नहीं थी, क्योंकि मामम वही सोती है लगभग 2:30-3 बजे, ऐसा कभी हो जाता है। तो उस टाइम पे ना उसको फिर नींद से जगा के रेडी करूँगी, डायपर चेंज, कपड़ा चेंज, ये सब कुछ करने में उसको ना डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर उस टाइम पे वो वैसे भी क्रैंकी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि दोपहर को उसको 1-1.5 घंटा जगा के रखते हैं। फिर जब वो गाड़ी में उठेगी, गाड़ी में उठते ही तो वो ऑलवेज सो जाती है, तो उस टाइम पे सो जाएगी। तो यस, वो ट्रिक मेरा काम कर गया। दोपहर को मैंने उसको सोने नहीं दिया, थोड़ा इधर उधर का मतलब खिलौना वगैरह देके उसको थोड़ी सी मैं बिजी रखी, और ये देखिए कार में चढ़ते ही वो सो गई है। अभी और कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह में हमें लग रहा है कि 2 घंटे से ज़्यादा ही लग जाएगा। बहन के घर पहुँचते पहुँचते 2 घंटे का मामा में एक अच्छा सा नैप ले लेगी, तो फिर वहाँ पे जाके ना वो फिर फ्रेश फील करेगी, और फिर रात के टाइम पे एज यूजुअल जो उसका नॉर्मल सोने का टाइम है 9:30 से 10 बजे तक वो सो जाएगी। फिर हम लोग भी थोड़ी देर हमारा टाइम स्पेंड कर पाएंगे, है ना। हम लोग खाना वाना खा पाएंगे, आराम से बैठ के गप्पे वप्पे कर पाएंगे। नहीं तो फिर वो क्रैंकी हो जाती ना, फिर दिक्कत हो जाता। कितने बजे पहुँचते हैं वो देखो। हाँ वही है ना, देखिए ना इस साइड का तो गाड़ी मूव ही नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। मामा का तो वैसे स्नैक्स मैं कैरी कर ही रही हूँ, डोसा। अगर वो इन बिटवीन उठ जाती है नींद से तो उसको गाड़ी में ही स्नैक्स खिला दूंगी, पानी पिला दूंगी, तो उसका पेट भर जाएगा। अभी बस बारिश ना आ जाए, अभी कुछ देर के लिए बारिश रुकी है तो वेदर थोड़ा अच्छा लग रहा है। बारिश आ जाएगी तो फिर और ट्रैफिक बढ़ जाएगी। बेंगलोर में ऐसा ही होता है, बारिश होते ही ट्रैफिक इतना बढ़ जाता है ना, लगभग 5 से 7 गुना ट्रैफिक बढ़ जाता है बारिश के टाइम पे। ये देखिए क्लाउड, खतरनाक। কি গো, কি মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে? জানি না, তো পড়ে। देखिए पूरा ऐसा नहीं लग रहा है कि काला धुआं है। ये देखिए मामा में 1.5 घंटे का नैप लेके अभी जाग गई है, और अभी वो खा रही है डोसा। भूख लग गई थी मामा। थैंक गॉड कि मैं घर से बना के लेके आई थी डोसा, नहीं तो फिर अभी उसको फिर सेरिलैक घोल के देना, ये वो, उसमें और ज़्यादा क्या बोलते हैं काम बढ़ जाता। तो बेटर है कि घर पे थोड़ा सा बैटर था तो मैं दिमाग लगा के बना के लेके आ गई थी। देखा, तुम डांट रहे थे मुझे, मैं जब डोसा बना रही थी ना, सौरभ मुझे डांट रहा था, बोल रहा है कि लेट हो रहे हैं क्या, तुम अभी डोसा बनाने के लिए जा रहे हो किचन में। मैंने बोला थोड़ा सा ही बैटर है, शायद 1 या 2 डोसा ही बनेगा, इससे हार्डली बना लेते हैं ना, मामा रास्ते में खा पाएगी, और अगर वो नहीं भी खाती है तो हम लोग खा लेंगे। तो देखिए काम आ गया। खाबे खाबे देवो भालो है। मामा ना ये सारे चीवी फूड बहुत अच्छे से वो खाती है, उसको बहुत पसंद है। तो घर पे होममेड कोकोनट चटनी भी था, मैंने बनाई थी होममेड कोकोनट चटनी, तो थोड़ा सा ना मैं डोसा में ही वो चटनी जो है वो लगा के ही घर से लेके आई थी, ताकि एक्स्ट्रा चटनी कैरी ना करना पड़े। तो डोसा में ही चटनी लगाया हुआ है, ये देखिए अंदर, तो इसीलिए मामा को थोड़ा टेस्ट भी मिल रहा है, वो खा रही है अच्छे से। कोकोनट और पीनट की चटनी है ना मामा, क्या क्या है, कोकोनट है, पीनट है, रोस्टेड चना है, कड़ी पत्ता, सब कुछ बहुत हेल्दी ये चटनी बनता है। मैं ना कभी आप लोगों को वीडियो शेयर करूंगी, ठीक है, इस चटनी का मतलब रेसिपी शेयर करूंगी, बहुत हेल्दी है। तो एक डोसा ऑलरेडी मैंने और सौरभ ने थोड़ा थोड़ा खा लिया है, क्योंकि हम लोगों को भी भूख लग गई थी, और ये एक डोसा अभी मामाम को खिला दूंगी तो उसका भी पेट भर जाएगा और मामाम का इवनिंग स्नैक्स भी हो जाएगा। पहुंच गए हैं हम बहन के फ्लैट के नीचे, उसको मैंने बोल दिया है छतरी लेके आने के लिए, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी, तो मामाम को लेके बिना छतरी का नहीं जा सकते। 4 बजे हम लोग घर से निकले थे और अभी देखिए 7 बज रहा है, 3 घंटा लग गया इतना थोड़ा सा रास्ता आने में। ये देखिए बहन खड़ी हुई है छतरी लेके, हाय। ये देखिए बहन आ गई है छतरी लेके, नामच्ची बहन को देखते ही मामम को रखा नहीं जा रहा है, बाय। वो छटपट करना स्टार्ट कर चुकी है। नामर जন্য বন্ধ করে দে ছাতা বন্ধ করে দে। ওরে বাবা রে মিমি, নামার জন্য কি করছে দেখ। बहन को देखते ही एकदम उतरने के लिए छटपट करना स्टार्ट कर दिया है उसने। सौरभ यहाँ पे गाड़ी पार्क कर रहा है, मैं जा रही हूँ अंदर, बारिश हो रही है बहुत तेज। किरे तोर ব্যাপারটা কি है, মিমিকে দেখে একদম ঝাঁপিয়ে চলে গেলি কোলে। কিসি 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 দি দাও, কিসি দিয়ে দাও, মিমিকে কিসি কিসি দি দিয়ে দাও, কিসি
তুমি দাও দিবে না এখন, জোর করে নিতে হবে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এলো অনেকটা। বলো मैं सोते सोते आई, फिर रास्ते में डोसा खाई। মিমিমের জন্য নিয়ে এলি না? बोला ना फिनिश, और 2 ही डोसा था, एक मम्मी पापा हाफ हाफ खा लिया और एक मैंने खा लिया। কিন্তু মিমিম কি করেছে বল? নুডলস। मिमिम ने नूडल्स बनाई है हमारे लिए। মিমুটি খাবে? बहुत भूख भी लग चुकी थी, तो मैंने बहन को रास्ते में ही बोल दिया था कि थोड़ा कुछ बना के रखो या मंगवा के रखो, जाके खाना है। तो बहन ने नूडल्स बना के रखी है। अभी ऊपर चलते हैं। चल তোর তো আবার সেই 10 তলার ওপরে ওঠা। 5वां फ्लोर अभी चढ़ना पड़ेगा। मैं उसको बोल रही हूँ कि चलो बीच में शायद रेस्ट लेना पड़ेगा। आजकल ना क्या हुआ है, मामाम को गोदी में लेके ना पूरा 5th फ्लोर तक एक बार में मैं चढ़ नहीं पाती हूँ, क्योंकि मामाम का एक वेट है, साथ में मेरा वेट है। उफ, হাওয়াটা কি সুন্দর বুনো, কি সুন্দর হাওয়া মিমি। চল মিমি মুড়ে যাবে। চল চলো সোয়েটার পরে নাই, ঠান্ডা লেগে যাবে। তুমি গাড়িটা আরাম से লাগিয়ে আসো, জিনিসগুলো নিয়ে নিও, ব্যাগগুলো। तो चलिए चलते हैं हम लोग ऊपर। सौरभ गाड़ी पार्क करके आ रहा है। ये देखिए नूडल्स अभी हम लोग खा रहे हैं स्नैक्स में, और बहन अभी बना रही है कॉफ़ी, क्योंकि इस वेदर में कॉफ़ी पीने का ही मन हो रहा था, है ना। बहन ने वैसे ऑप्शन दिया कि चाय या कॉफ़ी, तो हम लोगों ने बोला कि नहीं कॉफ़ी पियेंगे, कॉफ़ी और साथ में नूडल्स। टाइम अभी हो रही है रात के ऑलमोस्ट 11। डिनर हमारा हो गया। लास्ट आप लोगों से बात हुआ था जब यहाँ पे आके हम लोग नूडल्स खा रहे थे इवनिंग के टाइम पे। उसके बाद और आप लोगों से बात ही नहीं हुआ, क्योंकि बीच में बहन के कुछ दोस्त लोग आ गए थे मामाम से मिलने के लिए। जब भी हम लोग आते हैं ना तो बहन के दोस्त लोग सब आ जाते हैं मामाम से मिलने। उन लोगों को मामाम बहुत पसंद है तो सब लोग आए थे, थोड़ी देर मामाम के साथ सब खेले। उसके बाद फिर वो लोग चले गए। फिर हम लोग निकले थे थोड़ा बाहर, क्योंकि आज घर पे किसी का भी खाना बनाने का मन नहीं था। मतलब ये है एक फर्स्ट रीज़न कि घर पे किसी को भी खाना बनाने का मन नहीं था। और सेकंड जो एक मेजर चीज़ है वो है, जैसे ही बहन ने कॉफ़ी बनाने के लिए गैस ऑन किया, दूध गर्म करने के लिए, गैस ख़त्म हो गया। तो अभी और किसी को मन भी नहीं हुआ कि जाके गैस भरा के लेके आए, मतलब रिफ़िल करवा के। तो सौरभ ने बोला कि ठीक है छोड़ो, कुछ बाहर से ही मंगवा लेते हैं। तो हम लोग बाहर निकले थे थोड़ा घूमने आसपास। तो हम लोग राइस, कबाब, रुमाली रोटी, ये सब कुछ, चिकन, ये सब कुछ लेके आ गए थे। तो वही अभी हम सब लोग मिलके खा लिए हैं। और मामाम के लिए बहन ने बना दिया था खिचड़ी और अंडा भुर्जी, तो मामाम ने वो खा लिया है। और अभी बस हम लोग सब सो जाएंगे। ये देखिए मामाम अभी भी जागी हुई है, सौरभ सो गया है यहाँ पे आसो 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 घुमाबो आसो। मामाम को नींद आ गई है, 11 बज गया है ना। जोश जोश में वो अभी तक सो ही नहीं, क्योंकि सब लोग थे गप्पे वप्पे कर रहे थे। अभी उसको नींद आ गई है। ये देखिए सौरभ को कैसे लांग के वो यहाँ पे आ रही है। और बहन अभी नाइट टाइम उसका जो स्किन केयर है वो सब कुछ कर रही है। मैंने बोला कि तुम करो, मेरा और कुछ एनर्जी नहीं है, मैं अभी सो जाती हूँ। क्योंकि सुबह उठने के बाद आज बिल्कुल भी मैंने रेस्ट नहीं लिया था ना, तो बहुत थकान सी फील हो रही है। तो अभी ड्रेस वेस चेंज करके फ्रेश हो गई हूँ और अभी बस सो जाऊँगी। मामा बाय बाय कर दो, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। बोलो टूथपेस्ट नहीं एसছিস কেন তুই? बहन ब्रश कर रही है ना, तो मामा टूथपेस्ट लेके आ गई है। बाय बोले दाओ सबाइके, बोलो बाय। भालो करे आरेकबार बाय बाय ठीक है, चलिए कल मिलेंगे सुबह सुबह और एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ। टिल देन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, गुड नाइट।